तो भाई सनातन के साले को अभी गए हुए 5 दिन हुआ है और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। उसकी आत्मा अपने घर वालों को परेशान कर रही है, अपनी छोटी बहन के ऊपर आ रही है। मैं नहीं कह रही, सनातन का कहना है। सनातन का भी अभी मैंने वीडियोस देखा जिसमें सनातन ने ऐसा बोला। तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। कहते हैं कि अंधविश्वास करना भी नहीं चाहिए और फैलाना भी नहीं चाहिए। इस तरह की बातें अगर आप एजुकेटेड हो तो खासकर, और नहीं हो तो आप इन्फ्लुएंसर तो हो ना, यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना आप एक्टिव हो कि ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, ऐसी खबरें आती हैं कि अंधविश्वास न करो ना ही फैलाओ। तो इतना तो आपको नॉलेज होगा। यही होता है पढ़े लिखे और अनपढ़ में। अनपढ़ लोग को समझना नहीं है, सिर्फ अंधविश्वास है। 4 लोग बातें कर रहे हैं गांव के, उस पर विश्वास करो। और अगर ब्लॉगर हो तो फट से कंटेंट बना दो। देखो, मैं सनातन के परिवार के साथ, सनातन अंजलि के साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसका फ़ायदा उठाओ। सनातन कंटेंट पे कंटेंट बनाए जा रहा है अपने साले के मौत का, जो कि ये गलत है। बनाओ वीडियो, ये नहीं किया। कुछ लोग, मैंने एक वीडियो डाला था तो कुछ लोगों ने ये बोला कि वो अपने साले के बारे में लोगों को बता रहे, तो उसमें गलत क्या है। मैंने गलत नहीं बोला, उस चीज़ को बताना चाहिए, लेकिन ये अंधविश्वास अपने साले के बारे में फैलाना कहाँ तक सही है। हालांकि वीडियोज़ में उसने समझाया भी है कि जो सनातन ने समझाया है उसी चीज़ को मैं भी बताती हूँ एक बार, कि जो लोग इस चक्कर में पड़ते हैं वो लोग एक बार के लिए थोड़ा सा ज्ञान दूसरों से भी ले लेना चाहिए। सनातन का कहना है कि उसकी जो बहन, उसका जो दाग ली है, मतलब जो भाई, एक भाई का फर्ज होता है, एक पिता का फर्ज होता है, एक लौता पूरे परिवार का वो खानदान का लड़का था, वही नहीं है। उसके पीछे उसकी बहन है, तो बहन ने ही सारा कुछ अपने ऊपर लिया है, दाग वगैरह जो भी कहते हैं। तो जो 12 दिन तक एक इंसान जो अपने, तो कहते हैं कि जो मुखाग्नि दिया रहता है इंसान, उसको एक कोने में रहना चाहिए। किसी लोगों से अपने शरीर को नहीं टच करवाना चाहिए, ना ही खाना जो सबका बन रहा है उसमें से खाना चाहिए। उसके लिए अकेले खाना बनता है, वो भी जो 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 मृतक व्यक्ति को पसंद होता है, जो वो अपनी लाइफ में पसंद किए रहता है खाने में, वो चीज़ें उसको बना बना कर खिलाना चाहिए। ऐसा हमने सुना है और देखा भी है। तो बहन ने मुखाग्नि दी है। कहते हैं कि जो इंसान मुखाग्नि देता है उसके ऊपर उस इंसान का साया 12 दिन तक रहता है। फैक्ट है, उस इंसान का साया 12 दिन तक रहता है, क्योंकि वो उसका मुखाग्नि दिया रहता है, दाग दिया रहता है। तो वो जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाता है ना, उसके पीछे पीछे वो छाया बनकर रहता है। और कहते हैं, ये भी कहते हैं कि जो इंसान चला गया रहता है वो अपने घर को छोड़कर जाता नहीं है। उसको घर वालों से, घर को देखकर मोह माया लगती है, वो जाना नहीं चाहता है। उस परिवार को छोड़कर, उस घर को छोड़कर बहुत तड़पता है और आसपास मंडराता रहता है। अपने लोगों के पास घूम घूम कर देखता है कि हमारे लोग कितने दुखी हैं हमारे लिए, और वो तो एक लौता है। आकस्मिक मौत, अनबिलीवेबल। सनातन ने समझाया कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जिसके बारे में सोचो, जो इस दुनिया में नहीं उसके बारे में सोचोगी तो वो पीड़ा होगी। बिल्कुल सही, लेकिन आपने जो ये थंबनेल डालकर अंधविश्वास की बात की, ये गलत है। और लोग इतना समझदार होते हुए ये नासमझी वाली बात अपनी वीडियोज़ में करना भी गलत है। जो इंसान आपके खून से चला गया इस दुनिया को छोड़कर, और आप उसके लिए दुखी होते हो, तो ये भी मैंने देखा है कि उसी के तरह वो आपको अंदर ऐसे पीड़ा होगी, आपके शरीर में ऐंठन होगा, दर्द होगा, कराहोगे। मतलब जितना आप उसके बारे में सोचोगे, जब तक उसका श्राद्ध नहीं हो जाता तब तक वो चीज़ें आप पे इफ़ेक्ट करती रहेंगी। तो इसको ये नहीं कहेंगे कि उसकी आत्मा परेशान कर रही है, नहीं। उसकी 12 दिन या 16 दिन जब तक उसका क्रियाक्रम नहीं हो जाता, तब तक वो आत्मा अपने घर में सभी लोगों के बीच में मंडराती रहती है, जाना नहीं चाहती अपने बंधुओं को छोड़कर।
तो वो आत्मा तो मंडराएगी ना, आत्मा तो आएगी ना, और खासकर उसके ऊपर आएगी जो मुखाग्नि दिया रहता है। लेकिन इस चीज़ को कंटेंट बनाकर सोशल मीडिया पर परोसना, और मैं ये भी देख रही हूँ कि सनातन की जो बहन है वो मुखाग्नि दी हुई है, उसके पास अंजलि भी बैठी हुई है, वो सबके साथ में छुआछूत भी कर, अब पता नहीं उधर का रिवाज अलग है कि क्या है, लेकिन जो मुखाग्नि दिया रहता है इंसान उससे किसी को टच नहीं करना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। जब इंसान के घर में कोई नहीं रहेगा, लड़की ही रहेगी, तो वही मुखाग्नि देगी ना अपने परिवार को, कहाँ से कोई आएगा मुखाग्नि देने के लिए। तो मैं इसके सपोर्ट में हूँ। कुछ लोग सनातन का कहना था कि ये जो समाज के ठेकेदार हैं वो लोग आकर क्वेश्चन करेंगे कि एक लड़की मुखाग्नि दे रही है, ये है वो है, क्योंकि पिताजी अगर मुखाग्नि देंगे तो उस घर में और कोई करने वाला है नहीं, कौन करेगा उस घर का काम, बाकी का काम। तो बेटी ने ही दाग लिया, बेटी ने ही मुखाग्नि दी, तो इस पे समाज के ठेकेदार, तो मैं सनातन को कहना चाहती हूँ कि वो गया जमाना जब समाज के ठेकेदार पाबंदियाँ लगाते थे। 21वीं सदी की बात अब आकर करोगे कि वो इस समाज कहीं कहीं है लेकिन हर जगह नहीं है। अगर समाज के ठेकेदार रह जाते ना तो आज जहाँ पे हो आपकी साली मुखाग्नि दी है, नहीं दे पाती, लोग रोक लगा देते। तो इससे ही आप समझो ना कि लोगों ने बहुत अपना जो सोच है बदल लिया है। और रही कंटेंट की बात, तो इस तरह से कंटेंट परोसना साले के नाम से भी सही नहीं है। अंधविश्वास फैलाना, साला 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 साला, ठीक है आप दिखाओ, जो भी है तकलीफ में है वो भी है, रोज़मर्रा की लाइफ है वो भी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन चिंटू के नाम से इस तरह से चीज़ों को फैलाना भी सही नहीं है। अंजलि सनातन का जो चैनल है उस पे सनातन ने बहुत सारे ऐसे क्लिप डाले हैं जो छोटा छोटा क्लिप डालकर लोगों को दिखाया है, मौत से लेके और अभी तक। उसी पर मैंने सवाल उठाया था तो लोगों को मिर्ची लगी थी कि वो अपने परिवार के लिए दिखा रहा है, दिखाओ, पर इस तरह से हर एंगल से किस तरह से रो रही है कैसे नहीं है। बड़े वाले चैनल पे जो अपडेट दे रहा है बहुत अच्छे तरीके से दे रहा है, लेकिन आज का जो अपडेट है आज बड़े वाले चैनल से आया सनातन के, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। ये अंधविश्वास फैलाने वाला कहाँ क्या चीज़ है, आजकल के ज़माने में सब लोग जानता है ये आत्मा, ये यार वो इंसान अब चला गया है, वो भी सुनता होगा कि मेरे नाम से इस तरह से लोग अफवाहें फैला रहे हैं, तो उसको भी दुख ही लगेगा। अब नहीं है उसके साथ, कभी ना कभी तो आपका एक अच्छा रिश्ता बना होगा, क्योंकि आपने खुद कहा है कि वो मेरे दोस्त के तरह था, जो भी बोलते थे वो मानता था। तो कम से कम ऐसी बातें उसके लिए करके कि परेशान कर रहा है, आ रहा है, मत बोलो। हाँ ये कह दो कि छाया है, ऐसे तो बात कर सकते हो ना कि काजल ने मुखाग्नि दी है तो उसका साया कहते हैं कि उसके ऊपर रहता है, तो थोड़ा सा शरीर दर्द करता है दर्द। बाकी अगर मैंने कुछ भी गलत ऐसे चीज़ें बोली हो तो भैया माफ़ करना, लेकिन हम जो देखते हैं और जो हमने सुना है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें मैं देखती हूँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ख़ास करके सोशल मीडिया पर। तो अभी कंटेंट मैं यही कहूँगी कि साले के नाम से इस तरह की कम से कम चीज़ें तो मत फैलाओ। यही निवेदन है छोटा सा, और कुछ नहीं कहना। इस वीडियो को यही करते हैं समाप्त। आप लोगों को विशेष तौर से मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना खून मत जलाना, क्योंकि मेरा काम है, मैं ये करती रहूँगी। बाय बाय।